फिर साहिबा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिही तस्रीफुल अहवाल व तख़फ़ीफ़ुल अथक़ाल। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजरी बिअम्रिहिल मक़ादीर। यतसर्रफ़ु फ़ी ख़ल्क़िही कमा यशा यख़्लुक़ु मा यशाउ इनासा यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ों, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों और स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअक्कर उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इस कायनात का खालिक हकीकी और मालिक हकीकी है, जिसने हमें और आपको और पूरी कायनात को पैदा किया, उस अल्लाह ने इस कायनात के अंदर जितने भी जानदार को पैदा किया है, सभी को आलिम बना करके इस दुनिया के अंदर भेजा, सिवाय इंसान के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ बना करके भेजा। माशाअल्लाह, एक बहुत बड़ी अजीम शख्सियत की आमद हो रही है। हम सबके सरजमीने खगड़िया के एक बहुत बड़ी आन बान शख्सियत काजी शरीयत हजरत मौलाना व मुफ्ती काजी अरशद साहब दामत बरकातुहुल आलिया की आमद हो रही है। जोरदार नारे के साथ हजरत का इस्तेकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत काजी अरशद साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात के अंदर इंसान के अलावा जितनी भी मखलूकात पैदा की है, जितने भी जानदार पैदा किए हैं, अल्लाह ने उन तमाम को आलिम बना करके भेजा, सिवाय इंसान के कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ बना करके भेजा।
देख करके सही तरीके से इंसान पढ़ ले, इतना तो हर एक के ऊपर फर्ज है, वाजिब है, जरूरी है। आलिम बनना ये फर्ज नहीं है, हाफिज बनना फर्ज नहीं है, लेकिन इतना तो फर्ज है कि जिससे हलाल और हराम की इंसान तमीज कर सके, जिससे इंसान के अंदर इतनी तमीज आ जाए कि मेरे बड़ों का मेरे ऊपर क्या हक है, मेरे छोटों का हमारे ऊपर क्या हक है। कुरान करीम नाज़िला देख करके हुरूफ की अदायगी के साथ सही तरीके से पढ़ सके, इतना इल्म हासिल करना हर एक इंसान के ऊपर फर्ज है, लाजिम है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, आज हमारा हाल यह है कि हम अपने बच्चे को जब वो 2, 4, 5 साल का होता है, सीधे उनकी उंगली पकड़ते हैं और किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर उसका एडमिशन करा देते हैं। याद रखें, पहले अपने बच्चे को जब वो बोलने के लायक हो जाए, जब वो कुछ समझने के लायक हो जाए, तो सबसे पहले अपने बच्चे का उंगली पकड़िए और अपने मोहल्ले की मस्जिद के मकतब के अंदर या अपने मोहल्ले के मदरसे के अंदर उसे ले जाइए और उसे सबसे पहले कुरान करीम की तालीम दिलवाइए, क्योंकि कुरान करीम की तालीम का हासिल करना हर एक इंसान के ऊपर फर्ज है। जब आपका बच्चा कुरान करीम नाज़िला देख करके सही तरीके से पढ़ना आ जाए, उसके बाद आप अपने बच्चे को जहां चाहे, जिस स्कूल में चाहे, उस स्कूल में उनका एडमिशन कराइए। दुनियावी एतबार से अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह ने दौलत दी है, तो आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, आप अपने बच्चे को इंजीनियर बनाइए, आप अपने बच्चे को प्रोफेसर बनाइए। इस्लाम इसकी हरगिज मुखालफत नहीं करता, बल्कि अल्लाह ने जिनको वुसअत दी है तो उनको अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहिए, इंजीनियर बनाना चाहिए, दुनियावी एतबार से बड़े बड़े ओहदों पे फायज करना चाहिए। लेकिन इन तमाम चीजों से पहले अपने बच्चे को पक्का सच्चा मुसलमान बनाना जरूरी है। आज हमारा हाल यह है कि बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो अपने बच्चे को मकतब का मुंह भी नहीं दिखलाते, और जो लोग अपने बच्चे को मकतब का मुंह दिखलाते हैं 2-4 महीना किसी टूटी फूटी जबान में पढ़वा देते हैं और उसके बाद समझ लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए। याद रखें मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान करीम का पढ़ना फर्ज नहीं है, कुरान करीम का सही तरीके से अल्फाज की अदायगी और हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ना फर्ज है। वरना तो हम यूं ही अगर पढ़ेंगे बगैर हुरूफ और अल्फाज की रियायत किए हुए, बगैर मखरज की रियायत किए हुए, तो याद रखें कुरान करीम का पढ़ना बजाय इसके कि हमारे लिए अजर व सवाब का बाइस बने, वो हमारे लिए गुनाह का बाइस बन जाएगा। आज हम कुरान करीम का मजाक बनाए हुए हैं, खास तौर से हमारी माँ और बहनें। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि मदरसे के अंदर जो पढ़ने वाले हुफ्फाज़े किराम और उलमाए किराम हैं, इनके अलावा आम लोगों की 99% ऐसी तादाद है जो कुरान करीम को पढ़ना जानती है, तो वो हुरूफ की अदायगी के साथ, तलफ्फुज़ के साथ पढ़ना नहीं जानती। और याद रखो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, अगर हम कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, मखरज की रियायत के साथ नहीं करते हैं, हुरूफ की अदायगी सही तरीके से नहीं होती है, तो याद रखो कहीं कुरान करीम का इस तरीके से तिलावत करना हमारे लिए गुनाह का जरिया न बन जाए। आप इसको मिसाल से यूं समझिए, कुरान करीम की सबसे पहली सूरत है सूरह फातिहा, जिसकी हम तिलावत करते हैं हर नमाज के अंदर। उसकी पहली आयत है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बड़ी हा के साथ है। इसका तर्जमा ये है कि तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है जो तमाम आलम का पालने वाला है, तमाम जहानों का पालनहार है। इसका सही तर्जमा ये है। लेकिन आज बहुत सारे लोग इस आयत की तिलावत किस तरह से करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अलहम्दु की जो हा है, बड़ी हा, उसको छोटी हा पढ़ देते हैं। आलमीन में जो आयन है उसको हमजा पढ़ देते हैं।
और लाम के ऊपर जो जबर है उसको जेर पढ़ देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाऊज़ु बिल्लाह, अगर हम इस तरीके से कुरान करीम को पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बजाय अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ देते हैं, तो याद रखो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इसका माने जो है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। तब इसका माने ये होगा, फटे पुराने कपड़े उस अल्लाह के लिए है जो तकलीफ देने वालों का रब है। जरा अंदाजा लगाइए कितना खतरनाक माने हो गया, सिर्फ हुरूफ की अदायगी सही ना होने की वजह से। इसी तरीके से इसी सूरत की आखिरी आयत है, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ज़ालिन में ज़ाद है, लेकिन आज हम हुरूफ की अदायगी नहीं करते हैं, हम ज़ालिन को दाल्लीन पढ़ देते हैं। लोग आसानी से पढ़ देते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन हुरूफ की अदायगी के साथ वाद के साथ पढ़ा जाए तो इसका माना होगा कि ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पर नहीं चलाइए, मेरा शुमार उन लोगों में नहीं कीजिए जिन पर आपकी फिटकार है, जिन पर आपने गजब नाजिल किया है, बल्कि और जो लोग गुमराह हैं उन लोगों में भी मेरा शुमार न फरमाइए। लेकिन अगर हम इसको दाल्लीन ज़ाद के साथ के बजाय दाल्लीन पढ़ देते हैं तो फिर इसका माने बड़ा खतरनाक हो जाएगा। फिर इसका माने ये होगा कि अल्लाह मेरा शुमार उन लोगों में नहीं कीजिए जो सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करने वाले हैं, यानी उलमाए किराम, बुजुर्गाने दीन, अइम्मे मुज्तहिदीन, उन लोगों के रास्ते पे हमें ना चलाइए, उन लोगों में हमारा शुमार ना कीजिए। जरा सोचिए, जब हम खुद दुआ करें कि हमारा शुमार अकाबिर उम्मत में नहीं कीजिए तो फिर हमारा शुमार किस में होगा। इसलिए मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, याद रखें आज हम और आप इस मजलिस के अंदर इस इतनी रात में और ठंडक के मौसम में अपने गरम गरम बिस्तर को छोड़ करके आज की इस मजलिस में हम बैठे हुए हैं तो यकीनन हम अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। लेकिन याद रखो मेरी माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, याद रखो हमारा ये बैठना, हमारा ये जागना अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में सही माने में उसी वक्त होगा जब हमारी ये नीयत होगी कि आज की इस मजलिस में दीन के ताल्लुक से जो भी बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह हम आज ही से उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। लेकिन याद रखें अगर हम इस मजलिस के अंदर तो क्या इस जैसी हजारों मजलिसों के अंदर बैठते रहे, लेकिन हमारी नीयत सिर्फ ये हो कि हम उलमाए किराम के बयानात को सुन लेंगे और फिर उसके बाद अमल का कोई इरादा न हो, तो याद रखें आज की इस मजलिस तो क्या इस जैसी हजारों मजलिसों के अंदर हम शामिल हो जाते हैं तो हमारा शामिल होना बेकार होगा। इसलिए मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, याद रखो आज ये अपने दिल के अंदर आज ये आहद करो कि आज की इस मजलिस के अंदर जितनी भी बातें कही जाएंगी इंशाअल्लाह हम उस पर अमल करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, याद रखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें ये जिंदगी दी है ये बड़ी अनमोल जिंदगी है। न जाने कब हमारी सांसें रुक जाए, चलते फिरते, उठते बैठे, किस वक्त अल्लाह की तरफ से हमारा बुलावा आ जाए और हमें इस दुनिया के मेलों और झमेलों को छोड़ करके जाना पड़े। इसलिए हम अभी से अमल की नीयत करें कि याद रखो हम में से अगर एक इंसान बीमार पड़ जाए, वो इंसान छोटे मोटे डॉक्टर से इलाज करवा ले, अगर वो ठीक नहीं होता है तो खगड़िया के किसी अच्छे MBBS और MD डॉक्टर से अपना इलाज करवाने के लिए जाता है। वो डॉक्टर उसकी जो फीस होती है उस फीस को भी जमा कर देता है। उसके बाद वो डॉक्टर जो चेकअप लिखते हैं, वो जो टेस्ट लिखते हैं, वो टेस्ट और चेकअप और अल्ट्रासाउंड भी करवा लेता है और उस चेकअप के मुताबिक डॉक्टर को जो समझ में आती है उस हिसाब से डॉक्टर दवा तजवीज करते हैं, नुस्खा लिख देते हैं। वो मरीज उस दवाई को खरीद भी लेते हैं और खरीदने के बाद
और खरीदने के बाद अपने घर आ जाते हैं और उस दवाई को खाते नहीं है, सिर्फ उस दवाई को सुबह और शाम देखते हैं। और जब 15 दिन पूरा हो जाता है, डॉक्टर साहब के पास जाकर के कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जो दवाई, जो चेकअप आपने लिखा था, मैंने उस चेकअप को भी करवा लिया, जो दवाई आपने लिखी थी उस दवाई को भी मैंने खरीद लिया, लेकिन दवाई खाई नहीं है, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, बतलाइए, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, वो डॉक्टर उस मरीज के दिमाग का इलाज करेगा या नहीं? वो डॉक्टर ये कहेगा कि इसकी दूसरी बीमारी का इलाज तो बाद में होगा, पहले इसके दिमाग का इलाज होगा। इसलिए याद रखो, अगर हम जलसे और जुलूस के अंदर तकारीर को सुनते रहे, उलमाए किराम के बयानात को सुनते रहे और हमने अमल नहीं किया, तो याद रखें हमारा सुनना और सुनाना बिल्कुल बेकार होगा, इसका कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ भी जिस मजलिस के अंदर भी हम सुने उस पर अमल करने की कोशिश करें। और दूसरी बात, मेरी माँ और बहनों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो भी बात कही जाए आज की इस मजलिस के अंदर आप बिल्कुल चुस्ती के साथ बैठिए। बड़े बड़े उलमाए किराम के बयानात होंगे और जागते हुए सुनिएगा, ऐसा नहीं कि आधा सोते हुए और आधा जागते हुए सुने। अगर आधा सोते हुए और आधा जागते हुए सुनेंगे तो फिर मामला उल्टा हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगा कि एक जगह इसी तरह से मजलिस लगी हुई थी, मजलिस सजी हुई थी और एक आलिम दीन बयान फरमा रहे थे। उन्होंने अपने बयान में फरमाया कि जब इंसान को जमाई आए तो वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। एक सीधा साधा दादा उस जलसे के अंदर मौजूद थे, जलसे से सोते हुए और जागते हुए में वो तकरीर सुन रहे थे। सुबह होती है, अपने घर जाते हैं और इत्तेफाक से उस दादा के दामाद भी उसी जलसे के अंदर मौजूद थे। वो दामाद सुबह में सोचते हैं कि जब मैं जलसा में आया ही हूँ तो जा करके अपनी सासू अम्मा से मुलाकात कर लेता हूँ। सुबह होती है, सुबह में दामाद साहब अपनी सासू अम्मा से मुलाकात के लिए ससुराल जाते हैं तो पहले ससुर जी से ही मुलाकात हो जाती है। वो दामाद ससुर जी को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम। ससुर जी मुंह फेर लेते हैं और कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दामाद हैरत में पड़ जाते हैं कि ससुर जी ने ऐसा क्यों किया। फिर उधर जाते हैं और दामाद जी कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। ससुर जी कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दामाद जी से रहा नहीं जाता, वो ससुर जी से पूछते हैं कि मेरी शादी को तो काफी अरसा गुजर गया, 10-15 साल हो गए। मैं मानता हूँ कि जहेज में सामान लिया था, नकद लिया था, जिसकी वजह से आपके 2-4 कट्ठे जमीन बिक गए थे, लेकिन अब तो सारा मामला खत्म हो गया। आपकी बेटी मेरे पास निहायत ही खुशी के साथ जिंदगी गुजार रही है, आप इस तरह की हरकत क्यों कर रहे हैं। ससुर जी निहायत ही सीधे साधे थे, वो कहते हैं कि दामाद जी, रात आपने मौलाना साहब का बयान नहीं सुना कि वो कह रहे थे कि जब जमाई आए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना चाहिए। इसलिए मैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ रहा हूँ कि जमाई को भी दामाद को जमाई भी कहा जाता है बाज इलाके में। तो इसलिए मेरे मुख्तरम बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दे में बैठी हुई माँ और बहनों, बड़ी कीमती कीमती बातें होंगी। आप बिल्कुल चुस्ती के साथ बैठें और गौर से सुने और अमल करने की नीयत से सुने। याद रखें, आज के इस जलसे का जो उन्वान है तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। तालीमी बेदारी मतलब समाज के अंदर पढ़ने और पढ़ाने के ताल्लुक से समाज को जागरूक करना, समाज के अंदर ये पैगाम पहुंचाना कि पढ़ना और पढ़ाना कितना लाजिम और जरूरी है इंसान